समय था। शहर के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के अंदर एक बंद तहखाना था जिसे उस शहर का हर इंसान जानता था। सालों से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। दीवारों पर काले दाग, टूटे हुए झरोखे और हवा के साथ आती सरसराहट जैसे किसी की सन्नाटे में फुसफुसाती आवाज हो। रोशनी, निशा, कियारा, किरण और निहाल 5 दोस्त एडवेंचर के चक्कर में उस हवेली तक पहुंच गए। शुरू में सब हंस रहे थे, लेकिन उस अंधेरे दरवाजे के सामने खड़े होते ही हंसी खामोशी में बदल गई। बस 1 घंटा घूमना है, फिर वापस निकल लेंगे, निहाल ने अपनी टॉर्च चलाते हुए कहा। अंदर कदम रखते ही पुरानी मिट्टी और सड़ी लकड़ी की अजीब सी खुशबू ने उन्हें घेर लिया। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, हर कदम पर एक अजीब सी आवाज आ रही थी। रोशनी सबसे आगे चल रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी में नंगे पैरों के निशान थे। दोस्तों, यह देख रहे हो? रोशनी ने धीरे से पूछा। यहाँ कोई और भी आया होगा शायद। निशा ने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कियारा को एक पुराना दरवाजा नजर आया, जिसके ऊपर लोहे का बड़ा ताला लटक रहा था। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, तहखाना। किरण ने मजाक में कहा, क्या बात है, एकदम हॉरर फिल्म का सेटअप। लेकिन जैसे ही वे पास गए, ताला जमीन पर गिरा हुआ मिला। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ में एक धीमी सी हंसी भी। निहाल ने टॉर्च की रोशनी अंदर की तरफ डाली। नीचे उतरती तंग सीढ़ियां गहरे अंधेरे में खो रही थी। 5 मिनट की बहस के बाद हवेली की जासूसी सब पर भारी पड़ गई। वे सब धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तहखाना बड़ा था, वहां हवा बहुत भारी और घुटन भरी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। एक तस्वीर पर सबकी नजर थम गई। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और आंखों में गहरी उदासी। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, नंदिनी। निशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह हवेली की बेटी थी। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया, पीछे से जोर से दरवाजा बंद हो गया। सब डर के मारे घबरा गए। निहाल, दरवाजा खोलो, कियारा चीख उठी। निहाल ने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से मजबूती से पकड़ रखा हो। तभी अंधेरे के कोने से आवाज आई, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? सबने एक साथ मुड़कर देखा। अंधेरे में एक धुंधला सफेद साया धीरे धीरे साफ होने लगा। एक लड़की, वही तस्वीर वाली, लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। नंदिनी, रोशनी के मुंह से निकल गया। नंदिनी की गर्दन धीरे से टेढ़ी हुई। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। यह मेरा घर है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मौसम अचानक ठंडा हो गया और टॉर्च की रोशनी तेज तेज झपकने लगी। किरण ने हिम्मत करके कहा, हम बस देखने आए थे, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। नंदिनी अचानक उनके बिल्कुल करीब आ गई। इतनी करीब कि रोशनी को उसकी ठंडी सांस महसूस हुई। मुझे भी ऐसे ही देखने आए थे, फिर मुझे यहीं बंद कर दिया। उसकी आवाज गुस्से और दर्द से भरी थी। अचानक दीवार पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। उनमें लिखा था, बंद, बंद, बंद। निशा रो पड़ी, कृपया हमें जाने दो। नंदिनी की हंसी तहखाने में गूंज उठी। जाना? यहां से कोई नहीं जाता। अचानक कियारा हवा में उठ गई, जैसे कोई उसे दबाए हुए हो। वह चीखने लगी। निहाल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे एक जोर का धक्का लगा और वह दीवार से टकरा गया। रोशनी ने आसपास देखा और तस्वीर को दीवार से उतार लिया। शायद इसमें कोई राज छिपा है। तस्वीर के पीछे एक पुराना पीला हुआ कागज चिपका था। उस पर लिखा था, मुझे अंधेरे में बंद कर दिया गया। जब तक सच सामने नहीं आएगा,
मैं आजाद नहीं होंगी। किरण चिल्लाई, हमें पता करना होगा इसके साथ क्या हुआ। जैसे ही रोशनी ने जोर से कहा, नंदिनी, हम तुम्हारा सच सबको बताएंगे, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। तहखाने की हवा अचानक बदल गई। नंदिनी का चेहरा धीरे धीरे उदासी में पिघलने लगा। उसकी आंखों में आंसू जैसे चमक उठे। सच? उसने धीरे से पूछा। हाँ, हम वादा करते हैं, निहाल ने दर्द सहे हुए कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। कियारा जमीन पर गिर गई, लेकिन वह ठीक ठाक थी। नंदिनी का साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। जाते जाते उसकी आवाज बाकी रही, मुझे रोशनी दे देना। 5 दोस्त डर के मारे भागते हुए हवेली से बाहर निकले। तब तक सुबह होने लगी थी। अगले दिन उन्होंने पुराने रिकॉर्ड और गांव वालों से पता लगाया। नंदिनी को उसके ही परिवार ने विरासत के लालच में तहखाने में बंद कर दिया था। वह कभी बाहर नहीं आई। नंदिनी का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसकी पूरी दास्तान हकीकत सबके सामने रखी जाए। लेकिन आज भी आधी रात के समय ठंडी हवा के साथ एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब मैं मुक्त हूँ।